कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली योर एफर्ट, आपको अपना एफर्ट भी देना होता है, अपना समय देना होता है, और सभी इसमें सबसे बड़ा है कि पैसा भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ये सारे कोर्सेज तो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो बेसिकली ज्वाइन करने से पहले वेरिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थी। तो मेरे हाथ में भी, मेरे सामने भी उस टाइम में काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि स्केलर हो गया, न्यूटन स्कूल हो गया, उसके बाद और भी बॉस एकेडमी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म वहाँ पे उस टाइम पे भी अवेलेबल था। तो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करा था, और फिर मैंने ट्रायो में भी एक्सप्लोर किया। तो ट्रायो में मेरा जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने काफ़ी वेरीफाई किया कि प्लेटफॉर्म कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे सारे फीडबैक्स जो मुझे मिला, उसके बाद मेरा कोई सेकेंड थॉट नहीं था। मैं बेसिकली कलकत्ता से हूँ, कलकत्ता में मेरा घर है। मैं अभी जो मेरा लास्ट कंपनी है वो था एलजी। ये बेसिकली एक ओटीटी के ऊपर एक कंपनी था, और सास प्लेटफॉर्म, एंड नोएडा बेस्ड। सो मैं उधर से काम करता था। मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, और मेरा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है वो सिविल इंजीनियरिंग है, और मैं पास आउट हूँ 2013 में। और इनिशियली मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, और गवर्नमेंट जॉब मैंने रिटर्न निकाल भी लिया था, बट इंटरव्यू भी हो गया था, बट कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज की वजह से मैं कुछ टाइमली कुछ एक्शंस ले नहीं पाया, जिस वजह से वो जॉब में ज्वाइन नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने प्राइवेट में काफ़ी सालों तक काम किया, बेसिकली नॉन आईटी, यू कैन से दैट लाइक बीपीओ, केपीओ। सो आई हैव वर्क देयर। मैंने वहाँ पे काम काफ़ी समय तक किया है। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स का जो भी ऐड वगैरह आते थे टीवी में, वो मैंने देखा। तो उसी टाइम पे मैंने सोचा कि चलो आप थोड़ा सा करियर को थोड़ा सा दूसरे दिशा में लेके जाते हैं, बेटरमेंट की तरफ। क्योंकि मेरे पहले भी काफ़ी जानो पहचान में से जो थे, उसने ये सारे कोर्स करा है, तो उन्होंने भी बोला है कि इफ़ यू कैन डू इट देन फ्यूचर अच्छा होगा। तो देन मैंने जो है अपना करियर ट्रांजिशन के लिए जो फुल स्टैक वाला जो कोर्स है वो मैंने ज्वाइन करा, और अभी तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही है, मैं बोलूँगा, क्योंकि कंप्लीट भी हुआ कोर्स, जॉब भी लगा, सब कुछ अभी सामने। ट्रायो में मेरा जो चीज़ मुझे अच्छा लगा तो वो ये था कि यहाँ पे जो एलएमएस का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे डीसी में ज्वाइन करा के मेरा जो उस टाइम पे जो सपोर्ट पर्सन था, जो सेल्स पर्सन था, उसने मुझे काफ़ी चीज़ों को क्लैरिटी से समझाया कि आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा। आपको एलएमएस दिया जाएगा जहाँ पे आप खुद से अपना जो भी कोडिंग वगैरह है वो कर सकते हो। 1-to-1 मेंटर भी आपके पास रहेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको चैट सपोर्ट के ज़रिए आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और मेंटर का जो क्वालिफिकेशन है, मेंटर का जो बैकग्राउंड है, वो भी काफ़ी क्वालिफाइड है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सारे चीज़ों को तो मैंने अच्छे पॉजिटिवली लिया। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था प्लेसमेंट, क्योंकि कोर्स करने के बाद भी अगर प्लेसमेंट ना हो तो सारा कोर्स का कोई मतलब नहीं बनता है, पैसा भी वेस्ट होता है। तो मैंने जो किया, मैंने लिंक्डइन में जाके ट्रायो का जितने भी एलुमनाई थे, जिन्होंने भी पहले यहाँ से अपना कोर्स किया है, उनसे मैंने 1-to-1 बात किया, उनसे अपना फ़ोन नंबर शेयर किया, उनसे भी उनका फ़ोन नंबर मैंने मांगा। फिर मैंने काफ़ी वेरीफाई किया कि प्लेटफॉर्म कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे सारे फीडबैक्स जो मुझे मिला, उसके बाद मेरा कोई सेकेंड थॉट नहीं था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगर ज्वाइन करना है तो ट्राई ही ज्वाइन करना है, क्योंकि प्लेसमेंट को लेकर मैं काफ़ी कन्विंस था कि चलो कुछ हो ना हो, प्लेसमेंट तो यहाँ पे मिलेगा। तो वही पॉइंट था कि मैंने ट्राई चूज़ किया। ट्रायो के बारे में सच में मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैंने जो इतना भी एड्स वगैरह देखा था वो ट्रायो छोड़ के बाकी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्केलर का काफ़ी ऐड आता था उस टाइम पे। उसके बाद जो है न्यूटन स्कूल का काफ़ी ऐड मैंने देखा था यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म में, बॉस एकेडमी, या उसके बाद और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेरा अभी याद नहीं आ रहा है, बट उस टाइम पे वो सारे प्लेटफॉर्म भी थे। बट ट्रायो का नाम मैंने ऐसे ही एक बार गूगल में मैंने कुछ सर्च करा कि टॉप 3 और टॉप 2 एक
प्लेटफॉर्म्स टू लर्न फुल स्टैक कोर्स। तो उसी टाइम पे मैंने बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने देखा, उसमें एक नाम क्रायो का भी था। तो जब मैं सारा चीज़ एक्सप्लोर कर ही रहा था तो मैंने सोचा कि ये सब तो एक्सप्लोर हो गया है, तो क्रायो को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर मैंने क्रायो को ओपन किया और क्रायो का सारा जो डिटेल्स है वो मैंने चेक करना स्टार्ट करा। फिर मुझे डर लगा कि नहीं, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ देखा जो दूसरे प्लेटफॉर्म से कुछ अलग है। तो फिर मैं डीप जाते गया कि और थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ। फिर मैंने क्रायो का यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह देखा, लिंक्डइन पेज देखा, वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज मैंने पढ़ा। फिर ये सब तो एडवर्टाइज मतलब जो प्रमोशनल इवेंट था उसका था, बट मैंने रियल टाइम वेरीफाई करने के लिए जितने भी वहाँ पे जो कैंडिडेट्स का टेस्टिमोनी था, उन्हीं कैंडिडेट का नाम को लेकर मैंने लिंक्डइन में उनको सर्च करा, उनके साथ पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्ट किया। तब मैंने कन्विंस हुआ कि हाँ, प्लेटफॉर्म तो सही है, लेकिन अब क्वेश्चन था कि मैं कौन सा कोर्स को लेकर आगे बढ़ूँ, क्योंकि फुल स्टैक में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जावा के साथ मतलब स्प्रिंग बूट, रिएक्ट भी कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग मर्न के साथ भी जाते हैं, तो वो भी एक। उसके बाद डेटा साइंस या और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट इसमें इसलिए था क्योंकि मैं जब नॉन आईटी में विप्रो में मैं काम कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने कुछ टाइम तक एक फ्रंट एंड में रोल में काम किया था एज ए सपोर्ट रोल। तो थोड़ा बहुत मुझे फ्रंट एंड का तो आइडिया था रिएक्ट वगैरह में। तो फिर मैंने तो डिसाइड किया था कि अगर ये मुझे अच्छा लगा है उस टाइम पे, तो आगे भी मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि रिएक्ट के साथ मैं बैकएंड में क्या लूँ, मैं फ्रंट मतलब स्प्रिंग बूट या जावा चूज़ करूँ या दूसरा चूज़ करूँ। तो उसी टाइम पे मैंने अपना जो भी मेरे वेल विशर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया कि कौन सा बेहतर होगा, जावा या दूसरा जो ऑप्शंस हैं नोड एक्सप्रेस हुआ। तो फिर उनसे सजेशंस लेने के बाद मैंने सोचा कि जावा एक ऐसा अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी सारे बड़े कंपनीज में आज भी रिलेवेंट है। और अगर आप ग्रोथ की तरफ देखते हो, स्टेबिलिटी की तरफ देखते हो, तो आज भी जावा स्प्रिंग बूट का वैल्यू है। तो उसी पॉइंट माइक्रो सर्विसेज में मैं आगे बढ़ने का था इन फ्यूचर। तो माइक्रो सर्विसेज में आज भी जावा स्प्रिंग बूट में मतलब आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी मतलब पॉइंट्स को मैंने समझा और मैंने सोचा कि इसी कोर्स को मैं लेता हूँ आगे जाने के लिए। और प्लेटफॉर्म के लिए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्लेटफॉर्म को मैंने पूरा एकदम टाइम लेके वेरीफाई किया। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि इसी प्लेटफॉर्म में यही कोर्स मुझे लेना है। जो सबसे पहला हाईलाइट मैं करना चाहूँगा वो है सपोर्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप कोई दूसरे बैकग्राउंड से आते हो और कोई नया कुछ चीज़ सीखने का कोशिश करते हो, तो इनिशियली ये चीज़ आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है। लगता है कि ये आपसे होगा कि नहीं, ये आप कर पाओगे कि नहीं। और जो एक मोटिवेशन, जो एक सपोर्ट एक ज़रूरी होता है, तो ये मैं बोलूँगा कि मैंने क्रायो का मेरा जो भी सेल्स पर्सन उस टाइम पे था दीपक, तो दीपक ने मुझे काफ़ी पुश किया कि तुम कर सकते हो, काफ़ी बंदों ने किया है, तो अपना समय लो, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू करो और तुम कर सकते हो। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है क्रायो में, जो आपको एक मेंटर आपको टेक्निकल स्किल्स पढ़ाता है और उसके अलावा आपका जो नॉन टेक्निकल जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपके प्रॉब्लम्स को सुनता है, वो आपके प्रॉब्लम्स को समझता है और उस सुनने समझने के बाद वो आपको अपना जो भी सल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करता है आपके हिसाब से। तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जेन्युइनली होता है। तो मैंने क्रायो में, मुझे दूसरा प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं है कि मैं तो क्रायो में ही किया है कोर्स, तो क्रायो में ये चीज़ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं इसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये चीज़ अच्छा है। दूसरा जो चीज़ है वो है प्लेसमेंट, रेफरल मिलेगा। ये चीज़ मैंने अपने दोस्तों के मतलब मुँह में भी सुना है कि काफ़ी प्लेटफॉर्म ऐसे बोलते हैं कि रेफरल्स मिलेगा, बट कहीं ना कहीं जाके एंड होने के बाद वो रेफरल्स नहीं आता है, कहीं ना कहीं ये जो प्रॉमिस है वो ब्रेक होता है। बट क्रायो में मैंने देखा है कि रेफरल्स आते हैं, रेफरल्स क्रैक होते हैं। अगर आप सही से तैयारी करोगे, अगर आप कंपनी का एक्सपेक्टेड लेवल रीच करोगे, तो रेफरल्स आपको क्रैक भी होते हैं और रेफरल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैंने तो एक दिन में 7 या 8 रेफरल्स भी एक्सेप्ट किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ मैंने देखा है क्रायो में। ये सेकेंड पॉइंट में हाईलाइट करना चाहूँगा।
तीसरा जो चीज़ है, जो मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जो कि काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप 1000 स्टूडेंट या उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहे हैं एक जावा डेवलपर पोस्ट के लिए, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी हाई है। तो इस टाइम पे डिमोटिवेटेड हो जाना या फिर क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये समझने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। तो इस टाइम पे ट्राई का जो मेंटर है, जो काफ़ी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, उनको पता है कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे ये आपको रेगुलरली एक राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, मोटिवेट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो मेरे साथ हुआ है और मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने हाईलाइट किया। ट्रायो में एक अच्छा चीज़ जो मैंने मतलब 3 चीज़ें ही मैं हाईलाइट कर सकता था, लेकिन बहुत सारे और भी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताया। उसमें से एक भी है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो जब तक आप खुद से वो चीज़ ना अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ट्रायो में भी जो चीज़ें हैं कि आप जब कोई चीज़ सीखते हो तो उसी लर्निंग के ऊपर आपको छोटा-छोटा चीज़ों को आपको करने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पे मुझे भी दिया गया था स्मॉल टास्क, तो स्मॉल टास्क तो मैंने किया, बट जो प्रोजेक्ट है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं बता सकता हूँ क्यू मनी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडस्ट्री में आपको काफ़ी जगह में देखने को मिलेगा। जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग, जितने भी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उनका जो भी बैकएंड का जो काम है, आपका रियल टाइम स्टॉक डेटा को फिच करना, एनालिसिस करना, प्राइस को क्लाइंट तक रियल टाइम भेजना, तो ये सारे कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वॉल्व हैं उनको पता है। तो क्यू मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारे चीज़ों को रियल टाइम कैसे होता है सीखने को आपको मिलता है ट्रायो में। तो वो प्रोजेक्ट मेरा काफ़ी हेल्प हुआ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो स्किल्स हैं उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन एक ही प्रोजेक्ट में मुझे करने को मिला। काफ़ी सारी चीज़ों रियल टाइम करके एक्सपीरियंस गैदर करने का मौका मिला। और ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होता है कि आप जब इंटरव्यू या कंपनी में ज्वाइन करते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कंपनी में काम किया है, तो वहाँ पे मैं जब गया तो मुझे वो चीज़ काफ़ी हेल्प हुआ कि हाँ, ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। तो ये चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरा जो कंपनी है वो बेसिकली नोएडा बेस्ड है। कंपनी का नाम है एनवीयू, और मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा एज ए जावा बैकएंड डेवलपर। और एनवीयू बेसिकली एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि हम लोगों को पता है कि कोई भी इवेंट को ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे कोई मूवीज़ हो, म्यूज़िक हो, न्यूज़ हो या स्पोर्ट्स हो, तो वैसा ही वहाँ पे भी सेम है। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में नहीं है, वो क्लाइंट सारे बाहर का है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो हमारा काम सिमिलरली सेम ही था, मेरा काम सेम ही था। तो जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हर एक क्लाइंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। मेरा जो क्लाइंट था वो था गोडॉक बेसिकली उस टाइम पे 24/7 न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग ऐप है। तो उसमें जितने भी एपीआईज होते हैं, तो जितने भी एपीआईज के थ्रू हम डेटा को लाइव करते हैं, तो उसी में मेरा काम था कि उसमें जितने भी इंटरनल फंक्शंस हैं उसको चेक करना, जितने भी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे कनेक्टर हो गया, उसको आपको सही से कॉन्फ़िगर करना और फिर उस एपीआई को चला के देखना कि एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है कि नहीं। तो ये सारे जो है मेरे कंपनीज में मैंने किया है। और अभी जो कंपनी में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ वो बेसिकली नया कंपनी है, ऑगमेंट पिज़्ज़ा प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी में तो मेरा ज्वाइनिंग आने वाला है, तो अभी तक मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या मेरा रोल होने वाला है, बट आई एम होपफुल कि कुछ चैलेंजिंग ही होगा, क्योंकि चैलेंजिंग रोल में ही सीखने को मिलता है। और सैलरी अगर मैं बात करूँ तो एज़ पर माई एक्सपेक्टेड सैलरी से थोड़ा सा अभी लो है, क्योंकि मेरा जो भी अभी इंडस्ट्री में मैंने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो स्टार्टिंग में मैंने अपना जो CTCF 4.5 से स्टार्ट किया था। अभी इस कंपनी में मैं 4.8 में ज्वाइन कर रहा हूँ, बट फॉर द 3 months, and after 3 months my performance will be evaluated and then actual package will be disclosed। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये कब मुझे लगा कि ये जितने भी चीज़ मैंने सीखा है, जितने भी चीज़ मैंने करा है, वो सारे वर्थ इट है,
ये आपको उसी टाइम पे लगेगा जब आप इंटरव्यू फेस करोगे और इंटरव्यू में आप चैलेंजिंग सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाओगे अपनी ही दम से, अपनी ही दम पे। डीएसए प्रॉब्लम एक सिंपल सा एग्जांपल है। डीएसए आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो बैठ के, तो ऑब्वियसली इसका रीज़न सिंपल सा है कि आपने इस टाइप का डीएसए पहले प्रैक्टिस किया है, सॉल्व किया है और उसके ऊपर आपने अपना आइडिया क्लियर कर लिया है। तो ये उस टाइम पे आपको महसूस होता है कि मैंने जो अभी सॉल्व किया उसका रीज़न मेरा बैकग्राउंड में मेहनत है, और ये बैकग्राउंड में जो मेहनत है उसके साथ साथ गाइडेंस भी ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने जो किया है वो वर्थ इट है। दूसरा चीज़ है, आपको कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपको सिस्टम डिज़ाइन हो या फिर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन का आंसर कर लोगे तब आपको वो रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने वहाँ पे सॉल्व करा था, तो वहाँ से मुझे इसका आंसर पता है। तो उस टाइम पे ही आपको ये रियलाइज़ होता है। बाकी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जब आप काम भी करते हो तब भी आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सही सिखाया गया है, या फिर आप बोल सकते हो कि करंट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सिखाया गया है। तो ये भी आपको उसी टाइम पे रियलाइज़ होता है। बाकी सीखने के टाइम में ये रियलाइज़ नहीं होगा, बट आप जब इंटरव्यू फेस करोगे, आप जब क्रैक करके जॉब ज्वाइन करोगे, तब आपको ये रियलाइज़ होता है। ऐसा सिचुएशन मैं अगर झूठ ना बोलूँ तो जेन्युइनली आया था, जब मुझे लगा था कि ये चीज़ मुझसे होगा कि नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था इनिशियल फेज़ में, बट ऑब्वियसली मोटिवेशन, जैसे मैंने बताया कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता था, मैंने अपना जो मेंटर है या फिर जो मेरा 1-to-1 जो मेंटर मुझे असाइन किया गया था, उनसे मैंने बात किया, मेरा प्रॉब्लम उनसे मैंने डिस्कस करा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे अपना जो भी सॉल्यूशन है वो मुझे अपने तरफ से बताया। मैंने उसको फॉलो करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखाया, मैंने किया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉल्यूशन अपने आप होता चला गया। तो ऐसा होता है कि आपको लगे कि ये मेरे से नहीं होगा, या फिर ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, आगे क्या होगा, आगे कैसे हम कर पाएंगे। बट जस्ट हैव पेशेंस, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ and maintain the hard work and things will fall automatically। मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है। और बाकी मोटिवेशन और भी एक चीज़ था कि आपने इतना जो है, मतलब कुछ आपको अगर चाहिए लाइफ में तो नथिंग कम्स इजी, तो यू हैव टू स्ट्रगल। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए अगर इजी होता तो सभी लोग कर लेता। आज के टाइम में अगर फुल स्टैक डेवलपर देखा जाए तो 100 में 2-3 बन पाता है, तो अगर इजी होता तो 100 में 100 ही बन जाता। तो यही एक दूसरा मोटिवेशन पॉइंट था कि हाँ, ये डिफ़िकल्ट है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है और मुझे ये करना है। तो ये भी एक मोटिवेशन पॉइंट था कि हाँ, इसको मुझे करना है और आखिर तक देखना है क्या होता है। मैं जैसे कि मैं नॉन आईटी से हूँ, तो नॉन आईटी में मेरे काफ़ी कलीग्स हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एक टाइम के बाद उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है। उनको एक ही जगह पे उनका जो है सैलरी हो, ग्रोथ हो, सब कुछ फिक्स्ड हो गया है। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज़ आपके दिमाग में आता है कि अब क्या करना चाहिए मुझे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे अपना 100% दे दिया है, बट मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, तभी मैंने ये सोचा कि अगर मैं 100% दे रहा हूँ और मुझे अपना एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये फील्ड मेरे लिए सही नहीं है, मुझे कहीं दूसरी जगह पे ट्राई करना है। तभी जाके मैंने ये चीज़ सोचा और मैंने किया। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ इतना आसान है नहीं, इसके लिए आपको 1.5 साल 2 साल हो सकता है, उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा आपको। आप अगर सोचोगे कि मैं 1 महीना मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। आपको 1 साल 2 साल 3 साल जो जिसका जितना जल्दी हो पाए, बट इतना तो लगेगा ही, 1.5 साल 1 साल तो लगेगा ही। तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा और आपको टाइम निकाल के अपना मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जिनको बोलना मुझे सही लगा, मैंने बताया कि मैंने ऐसा किया है, मुझे ये चीज़ करना था, मैंने किया। और मेरे करियर में जो मैंने स्टार्टिंग में ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं एक लंबा टाइम दूसरे करियर एज
डायरेक्शन में चला गया था, फिर मैंने यू टर्न लेके दूसरे डोमेन में आया। तो मुझे एक स्टार्टिंग चाहिए था, वो स्टार्टिंग मुझे मिल गया क्रायो के हेल्प से। और ये स्टार्टिंग इतना ईजी है नहीं, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो तो ये चीज़ें आसान होता है अगर प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो। अगर आप खुद से करोगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको कोई उतना इम्पोर्टेंस देगा नहीं। तो ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म अगर आपके बैक में हो कि हाँ मैंने यहाँ से करा है, तो कंपनी को भी पता होता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म से करा है तो बंदा सही होगा, बंदे को कुछ आता होगा। तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, और मैंने जो चीज़ के लिए प्राइवेट ज्वाइन करा था कि एक स्टार्टिंग मिल जाए मुझे, एक अच्छा डिसेंट सा स्टार्टिंग, उसके बाद मैं अपना करियर खुद पिक करूँगा, आगे जाके स्पीड अपने आप में खुद पकूँगा, बट मुझे एक स्टार्टिंग मिल जाए। तो वो स्टार्टिंग मुझे प्राइवेट की तरफ से हेल्प से मिल गया है।